आह, राधा 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 हाँ राधा आहा कल कल करती हुई कालिंदी बह रही थी। घना कुंज था, फूल खिले थे, उसमें से निकलती मादक सुगंध संपूर्ण वन प्रदेश को डालने आगोश में ले रही थी। चंद्रमा की किरणें छटक रही थी। यमुना की बालुका ऐसे लग रही थी जैसे ये बालुका न हो, कपूर को पीस कर बिखेर दिया गया हो। कमल खिले हैं, कुमुदनी प्रसन्न है, उसमें भौरों का झुंड ऐसे गुनगुना रहा है जैसे अपने प्रियतम के लिए ये भी गीत गा रहे हों। बेला, मोगरा, गुलाब, इनकी तो भरमार ही थी। ऐसी दिव्य प्रेम स्थली में मैं कैसे पहुंचा था मुझे नहीं पता। मेरी आंखें बंद हो गई। जब खुली तब मेरे सामने एक महात्मा थे, बड़े प्रसन्न मुखमंडल वाले महात्मा। मैंने उठते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा ये प्रकट हो रहा था। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी जैसे कोई पीकर मत्त हो। हाँ, ये मत्त ही तो थे, तभी तो कदम्ब और तमाल वृक्ष से लिपटकर रोए जा रहे थे। रोने में दुख या विषाद नहीं था, आह्लाद था, आनंद था। मैंने उनकी गुप्त बातें सुननी चाहिए। मैं अपने ध्यानासन से उठा और उनकी बातों में अपने कान लगाने शुरू किए। हाँ, अरे विचित्र बात बोल रहे थे ये महात्मा। तो कह रहे थे, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा मिलन नहीं चाहिए प्यारे। मुझे ये बताओ, तुम्हारे वियोग का दर्द कब मिलेगा? तुम्हारे मिलने में कहाँ सुख है? सुख तो तेरे लिए रोने में है, तेरे लिए तड़पने में है। तू मत मिल अब, तू जा। मैं तेरे लिए अब रोना चाहता हूँ। मैं तेरे विरह के टीस अपने सीने में सहेजना चाहता हूँ। तू जा, तू जा, जा तू। अरे ये क्या? महात्मा जी के इतना कहते ही, अरे तू गया, तू गया, कहाँ गया? हे प्यारे, कहाँ कहाँ? वे महात्मा दहाड़ मारकर धड़ाम से गिर गए उस भूमि पर। मैं गया, मैंने देखा, उनके पसीने निकल रहे थे, पर उन पसीनों से भी गुलाब की सुगंध आ रही थी। मैं उन्हें देखता रहा, फिर जल्दी गया, अपनी चादर को गीला किया जमुना जल से। उस चादर से महात्मा जी के मुखारविंद को पोंछा। श्री राधा राधा श्री राधा, यही नाम उनके रोम रोम से फिर प्रकट होने लगा था। वत्स, साधना की सनातन दो ही धाराएं हैं और ये अनादिकाल से चली आ रही धाराएं हैं। वे उठकर बैठ गए थे। उन्हें मैं ही ले आया था देह भाव में। उठते ही उन्होंने इधर उधर देखा, फिर मेरी और उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। मैं हाथ जोड़े खड़ा था। वो मुस्कुराए, उनका कंठ सूख गया था। मैं तुरंत दौड़ा, यमुना जी गया। एक बड़ा सा कमल खिला था, उसके ही पत्ते से मैंने जमुना जल भरा और लाकर उन महात्मा को पहला दिया। वो जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तुम कहाँ आ रहे हो वत्स? उनकी वाणी
अत्यंत ओजपूर्ण पर प्रेम से पगी हुई थी। मुझे कुछ तो प्रसाद मिले। मैंने अपनी झोली फैला दी। वो हंसे, कहने लगे, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना पंडित हूँ, ना शास्त्र का ज्ञाता, मैं क्या प्रसाद दूँ। उनकी वाणी कितनी आत्मीयता से भरी थी। आपने जो पाया है उसे ही बता दीजिए ना, मैंने प्रार्थना की। उन्होंने लंबी सांस ली, फिर कुछ देर शून्य में ताकते रहे। वत्स, साधना की सनातन 2 ही धाराएं हैं। एक धारा है अहम की, यानी मैं की, और दूसरी है उस मैं को समर्पित करने की। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो, इसी धारा में जो साधना चलती है वो अहम को साधना है। पर एक दूसरी साधना है, बड़ी गुप्त, उसे सब लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते महात्मन? मैंने प्रश्न किया। क्योंकि उसे जानने के लिए अपना अहम विसर्जित करना पड़ता है, मैं को समाप्त करना पड़ता है। महाकाल भगवान शंकर जो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाए, तो उन्हें भी सबसे पहले अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ा, यानी वे गोपी बने। पुरुष का चोला उतार फेंका, तब जाकर उस रहस्य को उन्होंने समझा। ये प्रेम की अद्भुत धारा है। पर वह महात्मा हंसे। ये ऐसी धारा है जो जहाँ से निकलती है उसी और ही बहने लग जाती है। तभी तो इस धारा का नाम धारा ना होकर राधा है। जहाँ पूर्ण अहम का विसर्जन है, जहाँ मैं नामक कोई वस्तु है ही नहीं, है तो बस तू ही तू ही तू। त्याग, समर्पण, प्रेम, करुणा की एक निरंतर चिर बहने वाली सनातन धारा का नाम है राधा। राधा, राधा, राधा। वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। काहे टिटिया रहे हो? मैं चौंक गया। ये मुझे कह रहे हैं? हाँ, सीधे सीधे श्री राधा रानी पर कुछ क्यों नहीं लिखते? ये आज्ञा थी उनकी, मैंने उनकी आंखों में देखा, मैं लिख लूँगा। मेरे जैसा प्रेम शून्य व्यक्ति उन आह्लादिनी श्री राधा रानी के ऊपर लिख लेगा, जिनका नाम लेते ही भगवतकार श्री सुखदेव जी की वाणी रुक जाती है। ऐसी श्री कृष्ण प्रेममयी श्री राधा पर मैं लिख लूँगा। मैं कहाँ कामी, क्रोधी, कपटी, लोभी, क्या दुर्गुण नहीं है मुझ में। ऐसा व्यक्ति लिख लेगा उन श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा के ऊपर। वो महात्मा जी उठे, मेरे पास आए और बिना कुछ बोले मेरे नेत्रों के मध्य भाग को अपने अंगूठे से छू दिया। ओह, ये क्या दिव्य निकुंज, दिव्याति दिव्य नित्य निकुंज मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गया था, जहाँ चारों ओर सुख और आनंद की वर्षा हो रही थी। प्रेम न मग्ना सहस्त्र सखी संसेव्य श्री राधा माधव उस दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। उन श्री राधा रानी के चरण छटा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। उनके घुंघरू की आवाज से ओम प्रणव का प्राकट्य है। वो पूर्ण
पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी के रूप में राधा को अपने वाम भाग में विराजमान करके प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे थे। मैंने दर्शन किए नित्य निकुंज के। अब तुम लिखो श्री राधा चरितामृतम। वो महात्मा जी खो गए थे उसी निकुंज में। जमुना जी जाना नहीं है, 5 बज गए हैं। सुबह 5 बजे उठा दिया मुझे मेरे घर वालों ने। ओह, ये सब सपना था। मुझे आज्ञा मिली है कि मैं श्री राधा चरितामृतम लिखूं। मुझे ये नाम भी उन्हीं दिव्य महात्मा जी ने सपने में ही दिया है, पर कैसे लिखूं? श्री राधा रानी के चरित्र पर लिखना साधारण कार्य नहीं है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। फिर एकाएक मन में विचार आया, कन्हैया की इच्छा है, वो अपनी प्रिया के बारे में सुनना चाहता है। ओह प्रिय, तो मैं सुनाऊंगा। प्रमाण मत मांगना, क्योंकि श्री राधा पर लिखना ही अपने आप में धन्यता है और लेखने की सार्थकता भी इसी में है। प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम।